तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आज हमारी आर्थिक समीक्षा का ये कम से कम तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट है। तो क्या है ना, आज हम SDI रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट और पर्यटन विभाग तीनों को पढ़ेंगे ना। तो पर्यटन विभाग में कुछ सर्किट है, मरु सर्किट, डेजर्ट सर्किट वगैरह, वो भी बताएंगे। इसका लोगो, इसकी स्थापना, पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसको उद्योग का दर्जा, पूर्ण उद्योग का दर्जा, और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, है ना, और कौन कौन सी इस पर जो नीतियाँ लागू हुई थी पूरा डिटेल से, और कौन कौन सी परीक्षा में प्रश्न आए थे वो भी देखेंगे। ये देख सकते हो, पर्यटन विभाग स्थापना 1955 में पर्यटन निदेशालय के रूप में हुई थी। फिर 1956 में पर्यटन विभाग, ये वीडियो 2021 में आया है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDS है ना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। ये आया था, देखो 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये परीक्षा प्रश्न, कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1989 को। यानी कि निदेशालय बन गया था 55 में, पर्यटन विभाग बन गया था 56 में, और इसका जो निगम हो गया था ये हुआ गया था 1989 में। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001, ये आया था फॉरेस्ट गार्ड 2022 में। यानी कि प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी, 27 सितंबर को क्यों होती है पता है? मैंने कल आपको समझाया था कि 17 सितंबर को ज़्यादातर योजनाएं लागू क्यों होती है, क्योंकि 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है। अब ये नीतियाँ 27 सितंबर को क्यों लागू होती है? क्योंकि राष्ट्रीय जो है ना पर्यटन दिवस, वो है कब, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना, वो 27 सितंबर को है, इसलिए ये योजनाएं लागू होती हैं। जिस तरह 18 दिसंबर में वर्तमान में कांग्रेस सरकार की अशोक गहलोत थे ना, वहाँ 18 दिसंबर है ना, वो ऐसे योजना लागू होती थी। क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर को उनका 1 साल या 2-3 साल का कार्यकाल पूरा होता था सरकार का, इसी उपलक्ष्य में। अब हमारे भजन लाल सर आ गए हैं, तो उनका क्या है, 16 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। तो 16 दिसंबर को ही उनकी जन्म दिवस पे जितनी भी योजना लागू होगी वो होगी। जिस तरह 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है, और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई का है। तो इन सब के जन्म दिवस पे यही योजनाएं लागू होती हैं, याद रखना। कई बार आप कन्फ्यूजन मत होना, ऐसे इनको याद करके ही याद कर सकते हो आप, नहीं तो कभी रटा नहीं मार सकते हम हमेशा। तो हाँ, इको सर्वे में तो रटा मारना ही पड़ता है हमको। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई थी? ये 9 सितंबर, देखो ये 9 सितंबर 2020 को ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग में आई थी। परीक्षा में प्रश्न आया था, 2021 में आया था। इसकी डेट पूछी गई है 9 सितंबर 2020 को। नई ग्रामीण नीति कब लागू हुई है? नई ग्रामीण नीति 24 नवंबर 2022 को। ये 3rd ग्रेड आया था मैथ्स में 2023 में। मैं जो जो परीक्षा में प्रश्न आया ना वो मैं ले रही हूँ। ये नई ग्रामीण पर्यटन नीति याद रखना, 24 नवंबर 2022 को। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? जुलाई 2021 को। ये 2nd ग्रेड 2022 में प्रश्न भी आ चुका है। तो राजस्थान इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 को और 2022 में प्रश्न आ चुका है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को जो दर्जा दिया गया ना, वो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को दिया गया था। और ये तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में ये भी प्रश्न आ चुका है। अब हम देखते हैं और आगे। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है। 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू हुई थी। ये भी वनपाल 2022 में आया हुआ है। और इनका लोगो है पधारो हमारे देश। ये अभी 2024 में महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, वहाँ आया है। इसके 10 सर्किट है, आपको याद रखना। कितने सर्किट है? 10 सर्किट है। और 10 सर्किटों में मैंने सिर्फ 3 सर्किट लिखे, जो परीक्षा में बार बार आते हैं ना, वो मैं समझाऊंगी। सर्किट तो 10 है, लेकिन मैंने 3 ही लिखे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मरु त्रिकोण है ना, ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर 3 ही आते हैं मरु त्रिकोण में। जब डेजर्ट सर्किट आता है ना, उसके अंदर बाड़मेर भी शामिल हो जाता है। तो ये भी 2023 में एग्जाम में आ चुका है। ये RS में आया हुआ मरु त्रिकोण वाला, और ये डेजर्ट सर्किट वाला अभी 2021 में पटवार में आया था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मरु त्रिकोण में सिर्फ 3 है, जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और डेजर्ट है ना जो रेगिस्तानी सर्किट है, उसके अंदर बाड़मेर शामिल हो जाता है। तो चारों जिले आ जाएंगे। गोल्डन ट्राइंगल, ये कैसे कहते हैं? गोल्डन ट्राइंगल, या कह सकते हो इसे स्वर्ण में त्रिभुज, तो वो है, ये देख सकते हो। यहाँ जयपुर है हमारा, यहाँ आगरा है जो यूपी में है, ये दिल्ली है। तीनों को जो तीनों मिलते हैं ना, उसे कहते हैं ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल। और ये स्वर्ण में त्रिभुज है, ये सॉरी स्वर्ण में त्रिभुज है, इसलिए इसको, ये RS परीक्षा में आया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको।
और उसके बाद रिजल्ट तो बहुत है, कौन कौन से मैं आपको बता दूं, लेकिन परीक्षा में जो आते इम्पोर्टेंट है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने कहा। इसके अंदर देखो, मेरवाड़ा रिजल्ट है, हाड़ौती है, शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। रिजल्ट है, मेवाड़ सर्किट है, गोडवान सर्किट है, वागड़ सर्किट, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, और ब्रज सर्किट है। इसलिए इसी तरह से 10 सर्किट है, लेकिन वो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है ना, इसलिए मैंने 3 ही बताए जो इम्पोर्टेंट थे। अब एसडीआई और विश्व खुशहाली रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है यूएनडीपी, और भारत का स्थान 126 है। 143 देशों की रैंकिंग में 126वां स्थान है। 2023 में भी 126वां स्थान था। 6 मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के लिए इसकी रिपोर्ट जारी की जा सकती है, की जाती है। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। इजराइल का स्थान है 5वां स्थान। लगातार 7 सालों से शीर्ष पर स्थान है फिनलैंड, है ना, याद रखना, फिनलैंड और स्वीडन। भारत के राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान की संपूर्ण देश में 13वीं रैंक है। अफगानिस्तान का स्थान 143वीं रैंक है। सबसे खराब, ये सबसे निचले स्तर की रैंकिंग है अफगानिस्तान की। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2024 जारी करता है। यहाँ भी यूएनडीपी है, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम है, और 113 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 134वां है। एसडीआई मानक है ना, वो 0.644 है जो भारत का है। संकेतक इसमें 3 है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इनमें से ही पूछा जाता प्रश्न या इनकी रैंकिंग पूछी जाती है। भारत को मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया है, और स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, नॉर्वे, आइसलैंड का द्वितीय स्थान है, और भारत की 134वीं रैंक है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे 10 कृषि जलवायु जोन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इन तीनों को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।